तो भाई अब जो है प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर आने वाली है सुपर पार्ट्स और वो बन जाएगा हाईली कंडक्टिव एक मटेरियल। उसके लिए कुछ मिलानी पड़ेगी इंप्यूरिटी। तो चलिए बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो भाई प्योर सेमीकंडक्टर तो अपन लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, मगर अब क्या है, उसकी जो कंडक्टिविटी थी वो मेरे लिए किसी काम की नहीं थी। क्यों? क्योंकि बहुत कम थी। अब मुझे उनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर बढ़ाना पड़ेगा तो उसके अंदर इंप्यूरिटी मिक्स करनी पड़ेगी। हमने पढ़ा है दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड के होल्स और एक होता है कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि अगर हमको कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाना पड़ेगा। अब क्या हुआ, बहुत इंटेलिजेंट लोग आए, उन्होंने कहा हम होल्स भी बढ़ाएंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ाएंगे। भैया होल किसके कारण थे? इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी के कारण थे। तो जैसे ही आपने होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मिलाए वो आपस में रिकंबाइन हो गए, ना होल बचा ना इलेक्ट्रॉन बचा। तो इसलिए किसी काम का कुछ नहीं हुआ। हमने कहा अब एक काम करो, अब या तो आप होल्स बढ़ाओ वैलेंस बैंड के या आप इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाओ कंडक्शन बैंड के, तभी यह पॉसिबिलिटी है कि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए। और इसी बेसिस पर जब हमने इंप्यूरिटीज मिलाई, अब क्या होता है, अगर मैं आपसे कहूं कि दीवार में एक बहुत छोटा सा छेद है और इतना बड़ा पत्थर लाकर आपको दे दूं, ये ले भाई लगा दीजिए इसके अंदर, क्या होगा? वो सेट होगा क्या उसके अंदर? नहीं होगा। वैसे ही जब अपन सिलिकॉन की या जर्मेनियम की बात करते हैं तो यहां पर इनका लेटिस का एक साइज होता है। अब आप हर किसी को तो इसके अंदर घुसा नहीं पाओगे, जब नहीं घुसा पाओगे तो किसको मिला पाओगे? इसके आस पड़ोस वालों को। भाई मैं अपनी तकलीफ किसको जाके सुनाऊं? पड़ोसी को जाके सुनाऊंगा, भाई मुझे आज ये दिक्कत हो रही है यार, एक कप चीनी दे दो, भाई एक कप मुझे चाय पत्ती दे दो। तो आप अपनी बातें किसको सुनाने वाले हो? आपके पड़ोसी को। उसी तरह से 14th ग्रुप एलिमेंट ने भी अपनी प्रॉब्लम जो है वो 13th ग्रुप को और 15th ग्रुप को बताई। 13th ग्रुप ने कहा मेरे पास तो आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन ने कहा, 14th वाले ने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, आ जाओ मेरे पास, तुम आ जाओ, तुम्हारे पास 3 इलेक्ट्रॉन, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन, तुम बॉन्डिंग करना 3 के साथ, चौथे को खाली छोड़ देना, होल बढ़ जाएगा। उसने कहा अच्छा बात तो तू सही कह रहा है यार मुझसे। ऐसे ही 15th ग्रुप एलिमेंट, उसने कहा, नाइट्रोजन फैमिली ने कहा भाई मेरे पास तो 5 हैं यार। तो उसने कहा कोई बात नहीं यार। सिलिकॉन ने कहा कोई बात नहीं यार, तुम आओ तो मेरे पास, तुम्हारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, मैं 4 से शेयरिंग करूंगा, 1 से कहूंगा भाग जा, फ्री हो जा, मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। मतलब कि अब अपन इंप्यूरिटी मिलाने वाले हैं। और अपन ने एथलीट्स वाले केस में सुना हुआ है कि जब वो लोग डोपिंग के केस में बाहर हो जाते हैं ना, डोपिंग मतलब क्या? मिक्सिंग ऑफ इंप्यूरिटी। तो जब हमारे पास बात होती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो हम लोग अब बात करेंगे यहां पर डोपिंग की। ये दवाइयों वाली डोपिंग नहीं है, यहां पर मटेरियल के अंदर कुछ अलग से मिलाने वाली डोपिंग है। और ये हमसे ये कहता है कि जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर अपन किसी एक्सटर्नल इंप्यूरिटी को मिलाते हैं, इस फिनोमेना को अपन कहते हैं डोपिंग। और डोपिंग के लिए अपन लोग किसका यूज करेंगे? 13th ग्रुप एलिमेंट का और 15th ग्रुप एलिमेंट का। और ये मैंने तुम्हें बता दिया है कि क्यों अपन लोग हर किसी को यहां पर नहीं मिलाते हैं। अब आता है 13th ग्रुप एलिमेंट। अब आप जब मिलाओगे, या तो आप होल्स का नंबर बढ़ाने वाले हो या फिर आप इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ाने वाले हो। अगर आपने होल्स का नंबर बढ़ाया, होल्स पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का पी चुरा लिया, एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर को बोलने लग गए अपन पी टाइप सेमीकंडक्टर। हमने कहा नहीं यार, 15th ग्रुप ने कहा मेरे को पी टाइप अच्छा नहीं लग रहा। 15th ग्रुप एलिमेंट आया, उसने कहा एक काम करो भाई, मेरे में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव का एन चुरा लो, बन गया एन टाइप। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने टाइप के हो गए आपके पास? 2 टाइप के हो गए, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इनकी थोड़ी सी डिटेलिंग भी देख लो भाई। जैसे ही अपन ने बात करी किसकी? पी टाइप सेमीकंडक्टर की। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में होने वाला क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये आपके पास जर्मेनियम का क्रिस्टल था, प्योर सेमीकंडक्टर। आपने किसको मिला दिया? यहां पर बोरॉन को। जैसे ही बोरॉन को मिलाया, बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3, पड़ोसी के नाते बेचारा आ गया। अब लेटिस भी मैच हो गया, फिक्स हो गया उसके अंदर। तो ये 3 के साथ तो शेयरिंग करेगा। मगर जर्मेनियम आया, जर्मेनियम ने कहा सुनो हम तो 4 ही बॉन्ड बनाते हैं, तुम आए हमारे एरिया में और हमारे एरिया में तो सब शेयर होंगे।
तो भैया ऐसा है कि तुम्हें बनाने तो 4 बॉन्ड पड़ेंगे। तो जर्मेनियम जैसे ही आया, फोर्थ वाला जर्मेनियम अपना इलेक्ट्रॉन लेके शेयरिंग करने, बोरॉन ने कहा मजबूरी है तेरे साथ बॉन्ड बनाना मेरी, मगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैं तो वैकेंसी क्रिएट करके रखूंगा। यानी यहां पर क्या क्रिएट हो गई, एक वैकेंसी, एक होल, एक बोरॉन, एक 13 ग्रुप के एलिमेंट ने क्या दे दिया हमको, एक होल दे दिया। होल पर चार्ज होता है पॉजिटिव, इसीलिए यह बन गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। होल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, इसीलिए इस इंप्यूरिटी का एक नाम और दे दिया हमने, एक्सेप्टर टाइप इंप्यूरिटी। यहां पर या तो इसको बोलो 13 ग्रुप इंप्यूरिटी, या बोलो एक्सेप्टर टाइप इंप्यूरिटी, या फिर इसको आप कहो ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी। तो अब हमारे सामने आगे की बात आती है। आगे क्या बात आती है कि जब भी अपन लोग किसी टेट्रावैलेंट एटम यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर ट्राइवेलेंट को मिक्स करते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम या फिर इसी फैमिली के किसी और एलिमेंट को, तो वहां पर जो क्रिएट होता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन आया कि एक्चुअली एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर आप इस बात को हमें समझाओ। हमने कहा अच्छा समझाते हैं। ये आपके पास कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड। ये आपके पास कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड। इसके बीच में जो गैप होता था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, वो जो गैप होता था, वो गैप क्या होता था, फॉरबिडन एनर्जी गैप। जैसे ही आपने इंप्यूरिटी मिलाई, हुआ क्या पता है, एक यहां पर एनर्जी लेवल क्रिएट हो गया। किसके पास क्रिएट हो गया, वैलेंस बैंड के पास क्रिएट हो गया। तो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन थे, अब इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां जंप नहीं करना है, अब इलेक्ट्रॉन को यहां से सीधे इस एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पर जंप करना है, जो कि 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर है। मतलब इतनी सी थर्मल एनर्जी मिली और इलेक्ट्रॉन ने कहा ओ भाई मैं उधर नहीं जाने वाला, मैं इधर चला उचक के। इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से उचक के पहुंच गया किसके पास, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के पास, और यहां पर बहुत सारी वैकेंसी क्रिएट हो गई, और ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई यही कहलाएगा होल। तो 13 जो ग्रुप था, उस ग्रुप ने यहां पर क्रिएट कर दिए बहुत सारे होल। कहां पर, वैलेंस बैंड के अंदर। तो ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है ये हुआ है होल्स, और माइनॉरिटी तो वो पहले से ही बैठे हुए थे थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर जब अपन इसको पूरे को शो करते हैं, तो कैसे शो करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर को, पी टाइप सेमीकंडक्टर को शो करा जाता है इंप्यूरिटी के साथ और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के साथ। तो इंप्यूरिटी यहां पर है अपने पास बोरॉन वाली। अब इसने अपन को क्या दिया है, इसने अपन को एक होल दिया है। होल मतलब पॉजिटिव चार्ज। जब कोई चीज पॉजिटिव देगा तो अयान उस पर चार्ज क्या आएगा, अरे अयान तो सो गया, सुबह के 4 बज गई है। अगर किसी ने पॉजिटिव चार्ज दिया तो उस पर क्या चार्ज आएगा, उस पर चार्ज आएगा नेगेटिव। तो यहां पर अपने पास एक्सेप्टर टाइप इंप्यूरिटी जो थी उसको ऐसे शो करेंगे, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है होल, तो ये होल बना देंगे। यहां पर सिर्फ इंप्यूरिटी और होल मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से आपका काम बन जाएगा। एक आध इलेक्ट्रॉन बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो मत बनाओ। ये आपके पास हो गया रिप्रेजेंटेशन किसका, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर का। अब बढ़ जाते हैं अपन आगे, और अब अपने पास आएगा पिक्चर में कौन, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में क्या होने वाला है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में यह होने वाला है कि आप 15 ग्रुप का एलिमेंट मिलाओगे, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनमें से कोई भी मिला दो। मैंने यहां पर मिला दिया आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या आउटर मोस्ट में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। इसको पेंटावेलेंट भी इंप्यूरिटी बोलते हैं। पेंटावेलेंट क्यों, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है। भाई सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी है वो बोलता है देखो भाई सुन, हम तो 4 वाले ही हैं, हम तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही रखते हैं, मतलब कि 4 के साथ ही पेयरिंग करेंगे। तो आर्सेनिक ने कहा मैं क्या करूं यार, मेरे पास तो 5 हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अपन लोग 4 तो शेयर करते हैं। 4 शेयर करा, अब आ तो बेचारा चुका था, फंस गया। 5वां इलेक्ट्रॉन का क्या करे, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया इसका, तो उसने 5वां इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो इसीलिए इस इंप्यूरिटी को बोला जाता है डोनर टाइप इंप्यूरिटी। इसीलिए यहां पर जो मेजॉरिटी में मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन। कौन से बैंड में, कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए उसका एन उठा लिया अपन ने और कह दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब 15th ग्रुप का एलिमेंट मिलाया जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, इसीलिए डोनर टाइप इंप्यूरिटी जब मिलाई जाती है तब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। या फिर 15th ग्रुप एलिमेंट जब मिलाया जाता है तो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी मिलाई जाती है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। सो अल्टीमेटली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स। अब एनर्जी बैंड डायग्राम देखो,
जब आप पहले वाले को देखोगे तो ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब प्रॉब्लम है ही नहीं ना। मगर जब अपन लोग यहां पर देखें तो यहां पर एक और एनर्जी का लेवल आ गया यहां पर, और वो एनर्जी लेवल आता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे, और इसे कहते हैं डोनर एनर्जी लेवल। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन था इसके पास एक्स्ट्रा, किसके पास, डोनर वाले के पास, आर्सेनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, वो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाता है, वो जंप करके कहां पहुंच जाता है, कंडक्शन बैंड के अंदर। तो जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में पहुंचता है, इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए भाई साहब, और ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब इसको शो कैसे करें, इसको दिखाएं कैसे, तो इसको दिखाने का अपने पास तरीका होता है। फिर मैंने कहा इंप्यूरिटी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से दिखाओ। इंप्यूरिटी क्या है, इंप्यूरिटी पेंटावेलेंट है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो नेगेटिव दिया है, मतलब कि ये हो गया नेगेटिव। और आपको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन मिलने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास डोनर टाइप इंप्यूरिटी, नेगेटिव दे दिया तो उस पर आएगा पॉजिटिव। तो एन टाइप को दिखाने का तरीका होता है एक पॉजिटिव आयन, डोनर टाइप इंप्यूरिटी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। चाहो तो इक्का दुक्का यहां पर होल्स बना लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दोनों के डिफरेंसेस, सारी चीजें इन 2 स्लाइड्स के अंदर मैंने तुमको क्लियर करके बता दिया है। अगले वीडियो में अपन लोग खत्म कर देंगे पीएन जंक्शन डायोड को। तब तक के लिए इसको दिमाग में बैठाओ, एक बार नहीं 2 बार देखो, स्टोरी की तरह आपको यह दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने सुनाया भी आपको कुछ इसी तरह से है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अभी भी अगर बाबा जी की टीम को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाओ, फिजिक्स बाबा का ऐप डाउनलोड करो और ज्वाइन आवर टीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।